Yes, welcome guys, welcome to SK ज्ञान चैनल। मैं कमल हंस पाल गोइंग टू सॉल्व क्विज नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर थ्योरी। मैथमेटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्विजेज skcomputercenter.com वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं। ये उनमें से नंबर थ्योरी क्विज नंबर 1 के सॉल्यूशन की वीडियो है। इन क्विजेस को सॉल्व करने के लिए आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट करना है, और अगर आपको क्विज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसी क्विज के साथ उस क्विज के सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करी होगी। आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हो, और ये सारी वीडियोस आपको इसी YouTube चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, as 15 raised to power 29,476 minus 1 divisible by 16, तो इसको अगर मैं लॉजिकली लिखूं तो ये है कि 16 डिवाइड्स 15 रेज टू पावर 29476 माइनस 1। ये हमने चीज़ बनानी है कि 15 रेज टू पावर 29476 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ 16। यहाँ तक हमने पहुंचना है। तो मैं लिखती हूँ कि जो 15 है, अगर इस साइड में -1 लिखूं मॉड ऑफ 16, ठीक है, कि ये जो 16 है ये डिवाइड करता है किसको, दिस माइनस दिस। यही फॉर्मूला होता है 15 माइनस -1, तो वो क्या हो गया प्लस का 1। 16 डिवाइड 16, ठीक है, ये होल्ड करती है, इसलिए मैंने ये लिखी है। अब अगर ये होल्ड करती है तो एक रिजल्ट होता है कि आप दोनों साइड पे इतनी पावर रेज कर दो, ये वाली, ठीक है। 15 रेज टू पावर 29476 इस साइड भी रेज कर दो, ये 1 के ऊपर भी रेज कर दो, ये एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, ये जो 1 के रेज टू पावर इतनी डाली हुई है ये इवन नंबर है, यहां से पता लग रहा है। तो -1 को जितनी बार मर्जी लिखो इवन टाइम, उसने 1 छोड़ना है, मॉड ऑफ 16। इस साइड मेरे पास 15 रेज टू पावर 29476 है। अगर इसको फिर मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, 16 डिवाइड्स 15 रेज टू पावर 29476 माइनस 1। हमने यहाँ तक पहुँचना है, तो हम वहाँ तक पहुँच गए। Is this divisible by 16? Yes, 100% yes। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट 1 जो है उसको नोट कर लो कि अगर वहां पे ऐसे लिखा हो A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड N, तो उसका जो रिजल्ट होता है कि N जो है वो डिवाइड करता है, आपने इसको ऐसे बोलना N डिवाइड्स A माइनस B। फाइन। रिजल्ट नंबर 2 आपने क्या किया कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड N है, मतलब कि अगर N A माइनस B को डिवाइड करता है तो इसके रेज टू पावर जो भी डालोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी आप उतनी रेज टू पावर डालो, वो रिजल्ट भी होल्ड करता है, मॉड N आएगा यहाँ पे। फाइन, ये 2 रिजल्ट्स इस क्वेश्चन में लगे हैं, आप नोट कर लो। इस क्वेश्चन में है, ये कोई नंबर है मेरे पास, एक रिजल्ट है दैट इज फर्मेट्स थ्योरम। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में जो रिजल्ट लग रहा है उसको आप रिजल्ट 3 कंसिडर कर लो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में 2 रिजल्ट्स आपको बता दिए हैं। कोई भी नंबर है उसके रेज टू पावर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे A है, यहाँ पे मॉड P है, ठीक है। ये जो भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर्स यहाँ पे और यहाँ पे सेम प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो इस थ्योरम को फर्मेट्स थ्योरम बोलते हैं। फाइन। तो अगर मैं दोनों साइड A को डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे भी A को डिवाइड किया, यहाँ पे भी A को डिवाइड किया, ठीक है, मॉड ऑफ P। मुझे असल में यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। तो ये जो रिजल्ट है ये क्या बन जाएगा, इट विल बी A रेज टू पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। ये रिजल्ट तैयार हो रहा है। फर्मेट रिजल्ट के लिए आप इसके पास भी जा सकते हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों में से एक जो मर्जी। ये क्या किया, ये रिजल्ट नंबर 4 लग गया बीच में कि हम डिवाइड कर सकते हैं
अगर कोई ऐसी एक कंडीशन होल्ड करती हो तो सेम नंबर के साथ दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम क्वेश्चन को वॉच करें तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 31 है। ये जो मैंने सेकंड रिजल्ट बनाया, यहाँ पे p-1 है, यहाँ पे प्राइम है, मतलब प्राइम इन दोनों में से कहाँ पे है? 30 है प्राइम या 31 है? ऑब्वियस है 31 एक प्राइम नंबर है, उससे एक कम कहाँ पे पड़ा? ये पड़ा है। तो जब ये कंडीशन थी a⁻p-1 कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे मॉड p, जब ये कंडीशन थी तो यहाँ पे क्या आना? a कब आना था? a कौन? 23 कब आना था? अगर वहां पे स्टेटमेंट लिखी होती 23 कॉन्ग्रुएंट टू 23 मॉड ऑफ p मॉड ऑफ 31, क्योंकि ये प्राइम नंबर हो गया। वही प्राइम नंबर अगर यहाँ पे भी पड़ा है तो यहाँ पे दोनों नंबर सेम होते हैं। अगर यहाँ पे एक कम लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखना, फटाफट से आंसर देने वाला। ये रिजल्ट 3 रिजल्ट 4 है, इसको मैं इरेज करने वाली हूँ। एग्जाम में हम इसको फटाफट कैसे करेंगे वो देखो। हम वहां पे देखेंगे कि ये a है, उसके रेज़ पर 30 पड़ा है। जब यहाँ पे नजर चली गई कि ये प्राइम नंबर है, यहाँ पे उससे एक कम है, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। आप एक बार रिजल्ट जो मैंने पीछे बताया उसको सुन लो। अगर यहाँ पे 31 होता, यहाँ पे भी 31, यहाँ पे भी 31, तब यहाँ पे 23 आना था। 1 रिजल्ट रहेगा, सी आंसर इज राइट आंसर। 9 कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 10। अब रेज टू पावर को छोड़ के सोचो, 9 कॉन्ग्रुएंट टू, सोच के देखो, अगर 1 हो उस साइड जाएगा 8 बन जाएगा, अगर -1 हो उस साइड जाएगा 10 बन जाएगा, बनेगा 10, फाइन। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, मॉड 10, तो बात बन गई कि 10 को डिवाइड करता है। मॉडुलस 10 के लिए कंडीशन क्या सोच ली कि मेरे पास यहाँ पे -1 होना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट में 9 है, तो आप दोनों साइड 9 रेज कर दो। यहाँ पे 9 है कॉन्ग्रुएंट टू -1 का मतलब क्या है? कोई भी इवन नंबर जो कि क्या है, 100 एक इवन नंबर है जिसने -1 को बार बार मल्टीप्लाई करके क्या बना देना? 1 मॉड ऑफ 10। अब ये सिचुएशन सेम ही बन गई है, ये वाली वहां पे ब्लैंक है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो उसका आंसर ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, given 3 congruent to n plus 7 modulus n, 5 congruent to n plus 3 mod n। प्रॉपर्टी होती है ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं 3 and 5, इनको ऐड कर दो, 5 + 3 8, और जो पूछ रहे हैं उसमें भी 8 है, तो कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल दो, 2n में n ऐड किया, वो बन गया आपका 3n, ये भी एक प्रॉपर्टी है 3n, तो 7 + 3 इनको ऐड कर दो, ये बन गया 10 मॉड ऑफ n। प्रॉपर्टी 5th है ये आपकी, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड n। अगर कहीं पे रिजल्ट बनाना हो तो वो a + c कॉन्ग्रुएंट टू b + d मॉडुलस ऑफ n कर सकते हैं। यहाँ पे शर्त ये होती है कि यहाँ पे मॉडुलस n होना चाहिए, तो हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स पे नंबर पड़े हैं उनको ऐड करके कॉन्ग्रुएंट टू जो राइट हैंड साइड पे हैं उनको ऐड कर सकते हैं, मॉडुलस सेम। तो अब हम यहाँ पे देखें 8 है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने भी 8 बना लिया, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट वो यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस। देखो ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय n, तो जब वो इस n के साथ डिवाइड होगा तो वो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। कहने का मतलब 8 कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे 3n ने क्या रिमाइंडर छोड़ देना, n के साथ डिवाइड होके 0, बच क्या गया 10 इज राइट आंसर। गिवन 5 कॉन्ग्रुएंट टू 19 मॉड n, फाइंड n। ये n फाइंड करना है कि n जो है ये डिवाइड करेगा 5 - 19 को, n जो है वो डिवाइड करेगा -14 को। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जो -14 को डिवाइड करेगी? 7, सो सी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन f3 कॉन्ग्रुएंट टू
n प्लस 7 मॉडुलस n, 12 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलस n। अभी यहाँ पे 8 है, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट के इस साइड वाले ऐड करूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया 12 प्लस 3 दैट इज 15 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे n का कोई है नहीं है, यहाँ पे है, ये तो अभी इसको डिवाइड कर रहा है, इसने तो इसके साथ डिवाइड होके रिमाइंडर 0 छोड़ना है, तो बच क्या रहा है पहली सिचुएशन में 7, यहाँ पे 0, 7 प्लस 0 7 मॉडुलस ऑफ n जो है, लेकिन हमें जो रिजल्ट में बनाना है वो है 8 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n, 7 इस साइड आएगा, 8 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n। अब यहाँ पे कौन सा नंबर हो, अब n जो है वो डिवाइड करता है, किसे डिवाइड करता है, 8 को, तो n की जगह पे इन नंबर में से क्या होना चाहिए, तो इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, -4 8 को डिवाइड करता है, यस करता है, 4 करता है, यस करता है, 10 करता है, नहीं करता है, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो डी ऑप्शन के साथ मत जाना, डेफिनेशन है कि ये n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, फाइन, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 9 रेज टू पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 10, ठीक है, छोटा ही है, 81 नहीं बना रहा है, ले सकते हो आप इसे। अगर बहुत बड़ी रेज टू पावर होती, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, तब मैंने उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था, अब ये 81 बना रहा है, ये जो 81 बन रहा है वो 10 के टेबल में भी आता है, के आसपास आता है, 10 के टेबल के जो भी नंबर्स आते हैं उसके आसपास है, कहने का मतलब 81 इस साइड बन गया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 10 हो गया, तो क्यों ना यहाँ पे 1 हो जाए, तो ये जो 1 है उस साइड जाके 80 बन जाएगा, रिमाइंडर जब 0 छोड़ता है तब ये जो नंबर होता है ये इसको डिवाइड करता है। मैंने क्या पुट करके सोच लिया, मैंने 1 पुट करके सोच लिया अपने माइंड में ही कि ये उस साइड जाके 80 बना देगा एंड 10 80 को डिवाइड कर सकता है, तो ब्लैंक में क्या आना चाहिए, 1, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब 13 रेज टू पावर 4 थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, तो 13 लिखो, 13 कॉन्ग्रुएंट टू डैश ऑफ मॉड 15, तो यहाँ पे अब क्या फिल करो ताकि 15 के टेबल में आ जाए, 1 करती हूँ तो 12 बन जाएगा, -1 करती हूँ तो 14 बन जाएगा, -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 15 बन गया, 13 कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉड ऑफ 15, तो 13 रेज टू पावर क्या है 4 कॉन्ग्रुएंट टू -2 रेज टू पावर क्या रेज करोगे 4 मॉड ऑफ 15, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। जो भी यहाँ पे आपका रिजल्ट होल्ड करता है, ये होल्ड करता है, उसके बाद आप दोनों साइड पे सेम रेज टू पावर कर सकते हो, सेम नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर्स को दोनों साइड पे ऐड कर सकते हो, तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप इसको लिख लो कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, अगर आप यहाँ पे k रेज करोगे कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k रेज करोगे मॉड ऑफ n, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा हो, ये होल्ड करे, तो आप इसे ऐसे ज़रूरत पड़ने पे बना सकते हो। अब क्वेश्चन सबके माइंड में ये अराइज हो रहा होगा, कब रेज टू पावर बढ़ानी है, कब डिवाइड करना है, कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो अब आप इतनों की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ब खुद जज हो जाएगा कि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 रेज टू पावर 16, प्रॉपर्टी में इरेज करने जा रही हूँ, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 था, तो ये जो 2 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 4 है वो 16 बना देगा। यहाँ पे आपने कभी भी यहाँ पे इस नंबर को बड़ा नहीं होने देना इससे। अब अगर आप 16 को 15 के साथ डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पे आपने रिमाइंडर लिखना है 1 मॉडुलस ऑफ 15, फाइन, यहाँ पे 1 फिल होगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, 36 रेज टू पावर
ये इतना बड़ा नंबर है, कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 5, ठीक है। 36 लिखा मैंने, रेज टू पावर को फिलहाल छोड़ा है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे कुछ फिल करते हैं हम, मॉडुलस 5। फिल क्या करें कि जो भी फिल करेंगे हम यहाँ पे वो इस साइड आके माइनस होगा। मतलब रूल क्या होता है कि ये जो 5 है इट विल डिवाइड 36 माइनस जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे। 1 करती हूँ तो इट विल बी 35, तो 5 जो है वो डिवाइड करता है 35 को। इसको बोलते ऐसे है ना, 5 डिवाइड्स 35। ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि 5 इज डिविजिबल बाय 35, ठीक है। 5 डिवाइड करता है 35 को। इट इज नॉट लाइक दिस कि 5 इज डिविजिबल बाय 35, फाइन। तो 5 जो है वो 35 को डिवाइड करता है, यस ये पॉसिबल है। मीन टू से कि अगर इस साइड 36 है कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे अगर 1 हो तो मॉडुलस ऑफ 5 है, फाइन। तो ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करता है। तो जब ये होल्ड करता है उसके रेज टू पावर देखो कितनी बड़ी डाली है, लेकिन है वो इवन नंबर। जब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये रेज टू पावर डालूंगी, ठीक है, जैसे 36 के रेज टू पावर है 2498456, ठीक है, तो यहाँ पे भी होगी 1 के रेज टू पावर भी ये पावर होगी 2498456, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 5। अब आप देखो कि 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर 1 रहने वाला है, तो यहाँ पे 1 मॉड 5 आ जाएगा, फाइन। तो रिजल्ट क्या था, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो एग्जैक्ट बन गई है, मॉडुलस ऑफ 5 भी बन गया, यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे 1 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है -1 कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 3। यहाँ पे क्या फिल हो, अब यहाँ पे आपने फिल करना है 1 है, 1 पुट करो, ये 1 उस साइड गया तो इट विल बी -2 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे 0 रिमाइंडर 0 बन रहा है, मॉड ऑफ 3। मॉड ऑफ 3 क्या 3 2 को डिवाइड करता है जब यहाँ पे 0 होती है, ऐसे बोलते हैं नहीं, नो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 2 रखो यहाँ पे, जब यहाँ पे 2 रखोगे 2 उस साइड जाएगा, -2 मतलब -3, तो यहाँ पे -3 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे 0 मॉड 3, तो ये जो 3 है ये -3 को डिवाइड करता है, यस करता है, तो ये ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट वाले को चेक करके देख लेते हैं हम, -3 उस साइड जाके जाएगा प्लस का 3, ठीक है, ये रिजल्ट 2 बन रहा है, तो 3 को 2 को डिवाइड नहीं करता, ये भी नो। 3 फिल करो यहाँ पे प्लस का 3, उस साइड जाके माइनस का 3 होगा, ये पूरा रिजल्ट -4, 3 फिर -4 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।